2024 का चुनाव नज़दीक है, लेकिन उससे पहले 22 तारीख पूरे देश में उसकी गूंज है। अलग अलग तरीके की बातें सुनाई दे रही हैं कि राम जी का मंदिर अभी अधूरा है, क्यों पूरा कर दिया। मोदी जी को हवन में जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वो जोड़े के साथ जाएं। विपक्ष के अलग ही मुद्दे हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख को होने वाला है। यानी कि अब देश में राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट ले। बीजेपी उस राह में निकल चुकी है लूटने के लिए, लेकिन विपक्ष जो है लूट ही नहीं पा रहा। युवा हैं, क्या नाम है? भाई मेरा नाम अनुराग है। अनुराग जी कहाँ से हो? मैं झांसी उत्तर प्रदेश। झांसी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो बड़ी धूम मच रही है, अब तो अयोध्या सज चुकी है। भाई उत्तर प्रदेश न केवल उत्तर प्रदेश में अपितु सारे भारत और यदि और देखा जाए तो विश्व के भी कई ऐसे देश हैं जो हमारे राम मंदिर के समर्थन में लगे हुए हैं, जो चाहते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और सही भी है, यदि हम अभी ना जाग सके। ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ, जिससे कि राम मंदिर या जो हमारी संस्कृति सभ्यताएं जो एक राम मंदिर में समेकित रूप से जुड़ी हुई हैं, यदि उसकी स्थापना के लिए ही हम जोर ना दे पाएँ, हम भले ही एक अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहे हैं, निश्चित रूप से इस बार भी हमारी अर्थव्यवस्था शायद पाँचवीं या छठवीं, जो भी पाँचवीं रही है हमारी फाइव, तो वो ठीक है। लेकिन यदि हम अपने संस्कारों को या अपने बेसिक फंडामेंटल्स को यदि भूल जाएं, तब हम कैसे अपना जीवन चलाएंगे? नहीं, ऐसा क्यों लगता है? हिंदू 2014 से पहले सोया हुआ था, 2014 के बाद ही जागना शुरू हुआ है। भाई यदि हिंदू पहले से सोया होता तो ये आज हिंदुत्व जो दिख रहा है वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे, उन्होंने भरजोर कोशिश की थी कि हम लोगों को एक प्रकार से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें। उन लोगों ने इसके लिए तमाम प्रकार के भत्ते, तमाम प्रकार के तरीके अपनाए थे, नौकरियां देकर और लोक लुभावन तरीकों से कई रूपों में वायदे किए कि भाई आप लोग हमारे साथ सम्मिलित हो जाएं, हम आप क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित हो जाएं, हम आपको ऐसा ऐसा करेंगे, ये सहायताएं देंगे और आपका लाभ होगा उसमें। अच्छा चलो, ये तो बात राम हिंदुओं की होगी, लेकिन विपक्ष लगातार एक बात कह रहा है, विपक्ष भैया कि राम जी का बीजेपी 2024 में एजेंडा बनाएगी। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बन रहा है ना, तो बीजेपी का क्या रोल है इसमें? बीजेपी का उसमें देखिए, बीजेपी का कुछ रोल ऐसा नहीं कह सकते, भाजपा का इसलिए रोल कह सकते हैं क्योंकि वर्तमान सत्तारूढ़ दल अभी भारतीय जनता पार्टी है, सत्ता दल अभी भारतीय जनता पार्टी, तो इसलिए इसका रोल कह सकते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी इसके विपक्ष में होती कि राम मंदिर ना बन पाए, तो हाँ हमें संघर्ष करना पड़ता, लेकिन राम मंदिर ज़रूर बनता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके अगेंस्ट नहीं है बिल्कुल भी। भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में है कि भाई ठीक है, हमें लगता है भारत में राम मंदिर हिंदू मंदिर की एक आवश्यकता थी, जो दबी हुई पहले आवश्यकता हमें। ठीक है, यूँ बात बने रही है। राम मंदिर बनकर तैयार हो गया सर, अब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, लेकिन विपक्षी लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी को वहाँ जाने का हक नहीं है, वहाँ तो शादीशुदा जोड़ा जाता है हवन में, और कह रहे हैं अभी मंदिर तैयार भी नहीं हुआ, पहले से ही कार्यक्रम रख दिए इन्होंने, तो अब तो 2024 का वोट बैंक बनाएगी यहाँ से बीजेपी। देखिए ऐसा है, मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा, कोई रोक नहीं किसी के लिए, और जरूरी नहीं है किसी के नोता देना है। बहुत बढ़िया अंकल, जिसको जाना बिना नोते भी जा सकता है, मगर जो काम करता है उसके आदमी चर्चा करनी चाहिए। जब ये शुरुआत जो हुई थी, राजीव गांधी था, उन्होंने ही ताला खुलवाया था, नहीं इतनी सरकार आई किसी ने ताला नहीं खुलवाया, ठीक है नहीं। रहा ये कि मंदिर मस्जिद जो भी है, ये बौद्ध मठ हैं, ये जो सारी एशिया के अंदर बौद्ध मठ थे, जो मंदिर घोषित करते हैं, बौद्धिस्ट लोग जो है हिंदू धर्म से अलग हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो नाम तो सबसे पहले राजीव गांधी का आना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, राजीव गांधी जी का नाम पहले आना चाहिए राम मंदिर में, लेकिन वो बताते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं 21 वकीलों की फौज भी तो खड़ी कर दी थी उसके बाद। नहीं, वो सब कुछ सही है, मगर शुरुआत तो उन्होंने करी ना, फौज तो खड़ी करी।